नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बाघमारा में मतदान के दौरान दो पक्षों में झड़प, जलाई गई उम्मीदवार की पर्ची। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इसी बीच धनबाद के बाघमारा विधानसभा सीट पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। यहां भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं इससे पूर्व बहराकुदर में भी पर्ची को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद ऑब्जर्वर और डीएसपी ने हंगामा करने वाले समर्थकों को खदेड़ा। बताया जा रहा है कि बाघमारा में बुधवार को वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थक पर्ची बांट रहे थे, जिसमें उनकी फोटो छपी हुई थी। यह देख बीजेपी के समर्थकों ने इसका विरोध किया और निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव की पर्ची को जला दिया। इस कारण कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। इस मामले में बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार की पर्ची को जलाए जाने के बाद नियम हाई स्कूल मैदान में बीजेपी समर्थकों और रोहित यादव के समर्थकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं इस दौरान समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि फिर ऐसी स्थिति न हो और इससे निपटने के लिए नियम हाई स्कूल मैदान में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हटाए गए गांडे के बूथ संख्या 338 के पीठासीन पदाधिकारी। बीजेपी ने की थी शिकायत। गांडे बूथ संख्या 338 मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद कुमार को हटाया गया। इनके स्थान पर दूसरे पदाधिकारी को प्रयुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने इसकी पुष्टि की है। इस बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट द्वारा वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। वोटिंग के बीच लातेहार में उग्रवादियों का उत्पात, 5 हाइवा को किया आग के हवाले। लातेहार के हैरहंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात उग्रवादियों ने 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। ये हाइवा डीवीसी द्वारा संचालित तुबेत कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने चालकों के साथ मारपीट भी की और फायरिंग भी किया। चालकों ने बताया है कि उग्रवादी 10 के 12 की संख्या में पहुंचे थे। इसके बाद उन लोगों ने हाइवा को रोक लिया, सभी चालकों को नीचे उतारा और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सभी वाहनों को आग लगाकर फरार हो गए। उग्रवादियों ने 15 से 20 राउंड फायर भी किया है। जेपीसी झारखंड प्रस्तुत कमेटी नामक उग्रवादी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी ली है। हाइवा चालकों ने बताया कि हम लोग कुसमाही साइडिंग से कोयला अनलोड कर तुबेत कोल माइंस लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। इधर घटना की सूचना मिलते ही हैरहंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किया है। माना जा रहा है कि लेवी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। जामताड़ा में सड़क हादसे में महिला की मौत। बेटे के साथ मतदान कर बाइक से लौट रही थी, ट्रक ने मारी टक्कर। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के NH 419 पर बेटे संग बाइक से आ रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो कोंगोई से मतदान कर घर लौट रही थी। हादसा ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ। मृतका की पहचान 52 वर्षीय मोना घोष के रूप में की गई है, जबकि महिला का बेटा अमरजीत घोष घटना में जख्मी हुआ है। पुलिस के अनुसार मामबेटे लाल रंग की अपाची बाइक पर सवार थे। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाज के लिए आया कैदी अस्पताल से फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा जेल में बंद विचाराधीन कैदी सदर अस्पताल सिमडेगा से फरार हो गया है। भागने वाले कैदी की पहचान प्रदीप प्रधान के रूप में हुई है। पेट में दर्द की शिकायत पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बताया जा रहा है कि वह शौचालय जाने के नाम पर निकला और अस्पताल में तैनात सुरक्षा जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। इधर मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। एसपी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। रांची में हथियार के बल पर लोगों को डराने धमकाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। हथियार के बल पर लोगों को डराने धमकाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। बुधवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मैकी रोड में एक व्यक्ति हथियार के बल पर आसपास के लोगों को डरा धमका रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस की टीम ने भाग रहे व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पकड़ गए व्यक्ति का नाम गौरव कुमार गौतम बताया। बरामद हथियार के संबंध में कागज की मांग किया, जिस पर पकड़ाए व्यक्ति द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पैसा बांटने के शक में प्रशासन ने पकड़ा वाहन, मिला कुछ भी नहीं, फिर भी आजसू के जितेंद्र सिंह की गाड़ी जब्त। सत्ता पक्ष पर लगाए आरोप। पैसा बांटने के शक में सिल्ली पुलिस द्वारा आजसू नेता जितेंद्र सिंह की गाड़ी जब्त करने की खबर मिल रही है। इस मामले में जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी गाड़ी से प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उन पर लगे आरोप निराधार हैं। मेरी गाड़ी से कुछ भी बरामद नहीं है, इसकी जानकारी खुद प्रशासन द्वारा दी गई है। हालांकि वो इस मामले में प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। आजसू नेता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सत्ता पक्ष सत्ता परिवर्तन को भांपकर इस तरह की साजिश में लग गया है और ये कार्रवाई भी सत्ता पक्ष के इशारे पर की गई है। इस मामले आजसू नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि जानबूझकर प्रताड़ित करने के ख्याल से राजनीतिक इशारे पर ये कार्रवाई की गई है। हमने और हमारे लोगों ने चुनाव के दौरान प्रशासन को पूरा सहयोग किया है। मेरे वाहन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इसकी जानकारी खुद प्रशासन द्वारा दी गई है। सिंह ने कहा, मैं आगे भी प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार में बैठे लोग सत्ता परिवर्तन की आहट से सहमे हुए हैं। रामगढ़ के दुलमी व खिजरी के अनगड़ा में वोट बहिष्कार। अफसरों के मनाने के बाद हुई वोटिंग। रामगढ़ के दुलमी और खिजरी के अनगड़ा में ग्रामीणों ने अपनी लंबी मांगों को लेकर वोट बहिष्कार किया। दोनों ही जगह लगभग 1 घंटे तक नहीं के बराबर वोटिंग हुई। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के बूथ नंबर 184 और 185 में वोट करने वाले मतदाताओं ने बताया कि 1991 से लोगों की जमीन की रसीद नहीं कट रही है। वोट बहिष्कार की सूचना पर रामगढ़ के डीडीसी ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों को मनाया। ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जमीन की रसीद कटनी शुरू हो जाएगी। डीडीसी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने 10 से 15 बजे मतदान शुरू कर दिया। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अनगड़ा स्थित सिरका मेढ़ेटुंगरी में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया। सिरका मेढ़ेटुंगरी बूथ में सुबह 7 से 8 बजे तक सिर्फ 13 लोगों ने ही वोट डाला था। वोट बहिष्कार की सूचना पाकर थाना प्रभारी और बीडीओ वहां पहुंचे। काफी समझाने के बाद ग्रामीणों से मतदान शुरू किया। हजारीबाग व रामगढ़ में डिग ने संवेदनशील बूथ का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर बुधवार को हजारीबाग और रामगढ़ जिले स्थित संवेदनशील बूथ पर पहुंचे। डीआईजी हजारीबाग जिले के अंगो थाना क्षेत्र के झूमरा और लुगू पहाड़ स्थित बूथ का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी रामगढ़ जिले के संवेदनशील घाटो थाना के लइयो बूथ पर पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने निरीक्षण करने के साथ साथ मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि हजारीबाग रेंज के रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में दूसरे चरण को लेकर वोटिंग हो रही है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए जिन 38 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हो रही है, उसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा,
जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पौड़ियाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली व खिजरी विधानसभा सीट शामिल हैं। जमीन के लालच में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट। पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के घासीदाग में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मामा ने अपने भांजे की हत्या कर दी। मृतक 4 दिन से लापता था। मंगलवार को उसका शव गांव में केला के पेड़ के नीचे से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया। पुलिस आरोपी लाला सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार अजय कुमार सिंह अपनी मां सुगिया देवी के साथ घासीदाग स्थित अपने ननिहाल में ही रहता था। ननिहाल में रहने का उसके मामा लाला सिंह विरोध किया करते थे। कुछ दिन पहले ही सुगिया देवी के पिता ने उसे जमीन देने की बात कही थी। इस बात की जानकारी लाला सिंह को हो गई थी, जिसके बाद वह लगातार अजय कुमार सिंह की हत्या करने की धमकी दे रहा था। गुरुवार 14 नवंबर को इसी बात को लेकर लाला सिंह की अपनी बहन और भांजे के साथ बहस हुई थी। इसके बाद 14 नवंबर की शाम से ही अजय कुमार सिंह लापता हो गया था। मंगलवार को ग्रामीण गांव में मौजूद केला के पेड़ के पास गए तो उन्हें दुर्गंध आई। ग्रामीणों ने नजदीक जाकर देखा तो बोरा के अंदर से अजय कुमार सिंह का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी बिश्रामपुर थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद, डीसी व एसएसपी ने किया मतदान, लोगों से भी की अपील। धनबाद की डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुधवार को अपने मताधिकार प्रयोग किया। डीसी माधवी मिश्रा ने मध्य विद्यालय झारुडीह स्थित मतदान केंद्र संख्या 162 पर वोट डाला, वहीं ने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने झारुडीह मध्य विद्यालय स्थित सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया व मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसएसपी एचपी जनार्दनन ने अपनी पत्नी के साथ कला भवन स्थित बूथ नंबर 150 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जामताड़ा में अनोखी पहल, कुष्ठ रोगियों के लिए है अलग बूथ। पहली बार 57 पीड़ित करेंगे वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज वोटिंग हो रही है। इस दौरान राज्य के कुल 1,23,58,195 लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आखिरी चरण के चुनाव में जामताड़ा में भी वोटिंग हो रही है। इस बार यहां कुष्ठ रोगियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग बूथ की भी व्यवस्था की गई है। इस अनोखी पहल से मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के 57 कुष्ठ रोगी पहली बार मतदान करेंगे। स्नेहपुर में कुष्ठ रोगी मतदाताओं के लिए सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। स्नेहपुर सामुदायिक भवन का मतदान केंद्र 362 का कुष्ठ रोगियों के लिए है। निर्वाचन आयोग के नारे नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड को चरितार्थ करते इस मतदान केंद्र को बूथ संख्या 362 से अलग करते हुए बनाया गया है। इस बूथ पर मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। बाराती बनकर पहुंचे कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए। फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा कुख्यात अपराधी को। रांची में ठीक 6 साल पहले गैंगवार में कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या डेली मार्केट के पास टैक्सी स्टैंड में दिनदहाड़े कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल फरार एक अपराधी 6 साल बाद रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के एक फोन आया जिसमें कहा गया कि कुख्यात सोनू इमरोज को मारने वाला गुड्डू और शमशेर रांची में है। दोनों हिंदपीढ़ी में एक बारात में बाराती बनकर पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी डीएसपी ने तुरंत बड़े अधिकारियों को दी।
आला अधिकारियों ने ऑर्डर दिया कि दोनों को पकड़ लिया जाए। इसके बाद डीएसपी प्रकाश सोएने ने भी नॉर्मल कपड़े पहन लिए और अपनी टीम के साथ बताए गए ठिकाने पर बाराती बनकर पहुंच गए। टीम भी घर के कपड़ों में ही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोस्ट वांटेड गुड्डू उर्फ मो इमरान को पकड़ लिया। वहीं उसका साथी शमशेर भागने में सफल रहा। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि गुड्डू ने कई राज उगले हैं। गैंगवार में कुख्यात सोनू इमरोज को मारने के बाद गुड्डू और शमशेर कोलकाता में छिपकर बैठा था। दोनों वहीं से अपना रंगदारी का धंधा चला रहे थे। आज यहां एक शादी में बाराती बनकर पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि कुख्यात सोनू इमरोज 4 नवंबर 2018 को गैंगवार में मारा गया था। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में 6 लोगों ने घेर कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। खून से लथपथ सोनू को जब तक रिम्स ले जाया गया, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। शमशाद आलम उर्फ चप्टा और तबरेज आलम उर्फ चमरा को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं एक अन्य आरोपी मोहम्मद शकील को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। झामुमो ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। झामुमो ने धनवार से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि घनवार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के द्वारा मतदान के समय आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की, जो पूर्णतः आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। एक मतदाता के तौर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। इस संबंध में जांच कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। दूसरे चरण के मतदान के बीच कल्पना सोरेन ने कहा, महिलाएं हेमंत का हाथ कर रही मजबूत। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 38 सीटों पर सीएम हेमंत सोरेन सहित 528 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। झारखंड में इंडिया गठबंधन, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां हैं, और एनडीए जिसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू जैसी पार्टियों के बीच मुकाबला है। लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षाकर्मियों ने बेहतर इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रबंध किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के बीच कल्पना सोरेन ने कहा कि वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में जी तोड़ मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में उन्होंने इतना काम किया है, 5 साल समय मिलने पर और भी ज्यादा करूंगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे समझा जा सकता है कि महिलाएं हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत कर रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हम अपने हक का 1,36,000 करोड़ लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर से बकाया 1,36,000 करोड़ की बात की है। कहा है कि झारखंड में भाजपा का हर बड़ा छोटा नेता प्रचार करने आया और गया, पर किसी एक ने भी हमारे हक की बात नहीं की। बकाया पैसा हमारे बच्चों के भविष्य निधि, झारखंडियों के सुरक्षा की गारंटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, आदिवासी कल्याण, दलित और अल्पसंख्यक विकास, बुजुर्गों का सामाजिक सुरक्षा, युवाओं का भत्ता, नए फ्लाईओवर निर्माण, नए स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सभी के काम आते, पर केंद्र इस पर कुंडली मार कर बैठी है। भाजपा नहीं चाहती है कि यह पैसा झारखंड आए, झारखंडियों के विकास के काम आए, पर हम अपना हक लेकर रहेंगे। सीएम ने भाजपा द्वारा पैसा बांटे जाने के मामले पर भी तंज कसा है। कहा है कि ये भाजपा संगठन के सबसे बड़े महासचिव विनोद तावड़े हैं, जो पैसे बांटते हुए कैमरे पर पकड़े गए। पूरे देश ने देखा
पर देखिए कैसी प्यारी हेडलाइन बनाई गई है, जैसे छोटी घटना हो। भाजपा को लोकतंत्र पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों पर यकीन है। वही पैसे जो वैक्सीन, नकली दवाओं, मित्रों को देश बेच ये कभी इलेक्टोरल बांड तो कभी किसी और माध्यम से ये अर्जित करते हैं, फिर उससे लोकतंत्र का सौदा करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर मतदान जारी। बाबूलाल, स्टीफन मरांडी, नलीन सोरेन ने डाला वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 12 जिलों की 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुल मिलाकर 14,219 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान शुरू होने के पहले निर्वाचन कर्मियों ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल कराया। कई बूथों पर मतदान शुरू होने के पहले मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। मतदान केंद्रों और पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी, जैप झारखंड आर्म्ड फोर्स की 60 कंपनी के अलावा जिला बल और होमगार्ड के 30,000 जवानों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी और जेएमएम से मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भाजपा व झामुमो से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों ही दलों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने रांची के डीसी और एसएसपी को पत्र लिखकर भाजपा व झामुमो द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित वीडियो क्लिप भेजा है। के रवि कुमार ने कहा कि 20 नवंबर को राज्य में द्वितीय चरण का मतदान होना है। चुनाव के लिए लागू साइलेंट पीरियड में भाजपा और झामुमो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किस परिस्थिति में आयोजित की गई और इसके लिए अनुमति किन पदाधिकारियों ने प्रदान की है? डीसी और एसपी को कहा गया है कि जांच के बाद इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर बुधवार की सुबह 11 बजे तक आयोग को रिपोर्ट करें। साइलेंट पीरियड वह समय होता है जब मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले तक सभी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक रहती है। पार्टियां किसी भी तरह राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकते, इसके प्रसारण पर रोक रहती है। साइलेंट पीरियड में मतदाताओं से अपील वाले मैसेज पर भी रोक रहती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को टूटने से बचाने के लिए भारी से भारी संख्या में मतदान करें। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आज झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे और अंतिम चरण का आयोजन हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सोना झारखंड के निर्माण में आज का यह चरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड को टूटने से बचाने के लिए हमें एक होकर भारी से भारी संख्या में मतदान करना है। आज फिर उसी उत्साह और उमंग के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। पहले चरण के मतदान में 43 विधानसभा की जनता ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी वर्गों ने अपने हकधिकार और मजबूत झारखंड के लिए मतदान किया। झारखंड के खिलाफ साजिश करने की सोच रखने वालों को करारा जवाब दिया गया। आज के इस महत्वपूर्ण पर्व पर आप सभी से अपील है कि भारी से भारी संख्या में अपने बूथ केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। झारखंड विरोधियों की साजिशों का होगा अंत, जीतेगा झारखंड। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।